सो आई वेलकम टू ऑल। मैं आपको क्लच के बारे में बताने वाला हूँ। सो क्लच क्या होता है ये तो पता है। क्लच इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर engaging और disengaging the power from engine to ट्रांसमिशन ये होता है क्लच का काम। सो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन मुझे बहुत सारे या हमको बहुत सारे क्लच पढ़ने को हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ क्लच मैं आपको जनरली यहाँ पर बता देता हूँ, देन एक एक करके मैं समझाऊंगा चीज़ों को। तो टाइप्स ऑफ क्लच, तो टाइप्स ऑफ क्लच में क्या होगा कि देखिए देयर बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्लच होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्ट ऑफ फ्रिक्शन सर्फेसेस, बहुत सारे। सो एक जो होगा नंबर 1 आपका होगा फ्रिक्शन क्लच, याद रखेंगे फ्रिक्शन क्लच। तो फ्रिक्शन क्लच को हम फर्दर 2 भागों में डिवाइड करेंगे, याद रखेंगे 2 भागों में इसको बांट सकते हैं। एक होता है सिंगल प्लेट क्लच और दूसरा होता है मल्टी प्लेट क्लच। तो जो सिंगल प्लेट क्लच होता है, याद रखेंगे, रिमेंबर ये जो सिंगल प्लेट जो क्लच होता है ये आपकी कहाँ पर यूज़ होती हैं? हैवी व्हीकल्स लाइक ट्रक्स, बसेस, कार्स। और ये सिर्फ क्या होता है, क्या बताया हूँ, ओनली वेट, क्या होगा, वेट टाइप नहीं होगा, ओनली ड्राई टाइप। ड्राई इसलिए क्योंकि नो नीड टू कूल, ठीक है, नो नीड टू कूल क्लच प्लेट। तो क्लच प्लेट को हमको कोई भी तरीके से कूल करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए सिंगल प्लेट है। और मल्टी प्लेट जो होगा वो आपका 2 टाइप का होगा। ये जो है 2 टाइप का होगा। कौन कौन सा टाइप का होगा बताइए? तो सिंपल है, ये आपका 2 टाइप का होगा। और एक इसका जो टाइप है वो होगा वेट और एक होता है ड्राई टाइप। और ये जो है कहाँ होता है मल्टीप्लेट क्लच का यूज़? स्कूटर्स, बाइक्स, स्मॉल और विंटेज कार्स में भी होती थी, और जो पिकअप ट्रक्स होते हैं वहाँ पर भी होते हैं। पिकअप छोटी वाली, जहाँ पर मुझे हाई कैपेसिटी टॉर्क की ज़रूरत पड़ेगी, याद रखेंगे, हाई कैपेसिटी टॉर्क कन्वर्टर की। तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लेट क्लच की ज़रूरत पड़ेगी। सिंगल प्लेट आपका यहाँ पर यूज़ होगा। और नेक्स्ट आपका जो आएगा वो होगा कोन क्लच, है ना। ये तो पहला हो गया। इसमें 2 टाइप मैंने, अच्छा इसी का एक और टाइप होता है, सॉरी, इसमें 3 टाइप होते हैं। एक और टाइप आएगा, इसका नाम है कोन क्लच। तो कोन क्लच को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। तो कोन क्लच बहुत सिंपल है, इसको भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर आपका और नाम सुने होंगे आपने, ये तो इसका हो गया। और दूसरा जो होगा वो होगा सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो देखिए जो फ्रिक्शन क्लच था वो टोटली स्प्रिंग पे काम किया था, मीन्स प्रेशर स्प्रिंग या फ्रिक्शन स्प्रिंग पे। और सेंट्रीफ्यूगल जो क्लच होगा वो टोटली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। नो नीड ऑफ एनी स्प्रिंग, नो नीड टू स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस टाइप की स्प्रिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो तीसरा होगा वो इसी का छोटा सा रूप होगा, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच। और ये कॉम्बिनेशन होगा किसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा आधा पोर्शन पे काम करेगा, आधा फंक्शन ये करेगा, प्लस स्प्रिंग्स लगे होंगे यहाँ पर। थ्रस्ट स्प्रिंग बोल सकते हो, प्रेशर स्प्रिंग बोल सकते हो, है ना, थ्रस्ट भी बोल सकते हो, प्रेशर स्प्रिंग, जो भी आप बोल सकते हो, यहाँ पर काम करेगा। नेक्स्ट कोनिक स्प्रिंग है, इसी को बोलते हैं डायाफ्राम स्प्रिंग। क्या हो जाएगा? कोनिक स्प्रिंग या इसी को बोलते हैं डायाफ्राम स्प्रिंग। ये भी हो गया, ठीक है। और एक और होता है पॉजिटिव क्लच। और ये पॉजिटिव क्लच को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, याद रखेंगे। एक को बोलते हैं डॉग क्लच, बहुत ही अच्छा है, इसको भी पढ़ाऊंगा, सिंपल सा वर्ड है, डॉग क्लच। और एक होता है स्प्लाइन क्लच। तो ये हो गया। और
जो 6 नंबर होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, हाइड्रोलिक क्लच। और हाइड्रोलिक क्लच इसी को कभी कभी बोलते हैं ऑटोमेटिक क्लच, याद रखेंगे, ऑटोमेटिक क्लच। और तो इसमें क्या होता है याद रखना, एक हाइड्रोलिक क्या होता है, रिजर्वायर होता है जिसमें कंप्रेस्ड फ्यूल क्या होता है, एक डिवाइस होता है यहाँ हाइड्रोलिक डिवाइस जिसमें कंप्रेस्ड आपका कंप्रेस्ड फ्लूइड यहाँ पर भरा होता है, ठीक है। और ये किससे ऑपरेट होता है, एक्सेलरेटर पैडल जो होता है ना वहाँ से, एक्सेलरेटर पैडल। सो यहाँ पर कोई भी मुझे नो नीड, याद रखेंगे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूँ, नो नीड अ क्लच पैडल की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू इंजन स्पीड, है ना, हाइड्रोलिक क्लच क्या करता है कि अकॉर्डिंग टू इंजन स्पीड दे ऑटोमेटिकली चेंजेस देयर ड्राइव्स। तो अपने ड्राइव्स को चेंज करता है कहाँ से, इंजन की स्पीड को मेंशन करके। सो ठीक है, ये आपका हुआ। और एक और होता है नेक्स्ट आपका, ये 6 हो गया, 7 जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो 8th होगा वो वैक्यूम क्लच। और एक और होगा ओवर हंटिंग क्लच। सो ये इतने सारे टाइप्स हैं क्लच के। सो है ना, क्लच के बहुत सारे टाइप हुए, तो मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। तो जो इंपॉर्टेंट यहाँ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो फ्रिक्शन क्लच हो सकते हैं जिसमें दोनों आ सकते हैं, सिंगल प्लेट, मल्टी प्लेट और कोन, ये भी आ सकता है। और एक इंपॉर्टेंट होता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। और एक ज़्यादा अच्छा है वो है हाइड्रोलिक क्लच। तो आजकल की जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ जो आती हैं, है ना, वो ये यूज़ होता है। कोन क्लच ओल्ड हो चुका है, तो आजकल की जो लेटेस्ट जो कार्स आ रही है, जो बाइक्स आ रही है ना, उसमें हाइड्रोलिक क्लच यूज़ होता है जिसमें कोई भी क्लच पैडल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो ऑटोमेटिकली जो स्पीड होता है इंजन का, उसको सेंस करते हुए अपने ड्राइव्स को क्या करता है, चेंज करता है। सो ये छोटा सा एक डिस्कशन था अबाउट द क्लच, टाइप्स ऑफ क्लच के बारे में। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब। सो मैंने आपको ट्रांसमिशन सिस्टम बताया था कल, है ना, कल मैंने आपको क्या बताया था भाई, ट्रांसमिशन सिस्टम। और ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर ट्रांसमिशन सिस्टम बताया था। तो इस ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी, जैसे कि चलिए मान लीजिए इंजन इस साइड है ना, तो इंजन तो हो गया। इंजन से जाने के बाद ये जो होगा वो कहाँ मिलेगा, क्लच असेंबली होगी यहाँ पर। देन ये आगे फॉरवर्ड होगा, आगे आपको जाके मिलेगा गियर बॉक्स, ठीक है। सो इस तरीके के अरेंजमेंट रहता है। गियर बॉक्स स्पीड डायरेक्शन करेगा, स्पीड डायरेक्शन करने के बाद ये फर्दर इसको प्रोपेल करेगा आगे, प्रोपेलर शाफ्ट्स, ठीक है। और देन उसके बाद ये डिफरेंशियल, तो प्रोपेलर हो जाएगा, मान लीजिए प्रोपेलर शाफ्ट, या प्रोपेलर शाफ्ट के बाद ये मान लीजिए क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशियल। सो इस तरीके से इसका क्या होता है, एक फ्लो डायग्राम बनता है, ऐसे काम करता है। सो मैंने बताया था भैया इंजन इज अ पावर प्लांट। इंजन क्या होता है, पावर प्लांट होता है किसका, ऑफ एनी ऑटोमोबाइल, या आईसी इंजन का या ऑटोमोबाइल का क्या होता है, ये पावर प्लांट होता है। और तो क्लच कैसे होता है, जैसे इंजन को हम लोग बोलते हैं इंजन इज द मदर ऑफ क्या, व्हीकल। इफ यदि हम ये कहें कि इंजन इज द मदर ऑफ व्हीकल, ठीक है, तो जो गियर बॉक्स हो और ये जो क्लच होंगी, है ना, जो गियर बॉक्स उसका बैकबोन मान सकते हो आप, ठीक है। तो इसको और इसको जोड़ने वाली जो एक तंत्र कहलाएगी, सिस्टम इनके बीच का, है ना, इनके बीच में एक जो मीडियम होगा, इन दोनों के बीच के पावर को एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए, वो फिनोमिना होगा क्लच। क्या होगा, क्लच। सो मैं क्लच को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, तो क्लच को मैं डिफाइन करता हूँ, क्लच इज अ मैकेनिज्म विच इज यूज्ड टू कनेक्ट और डिसकनेक्ट द इंजन, ठीक है। क्लच इज अ डिवाइस या इज अ एलिमेंट या मैकेनिज्म, इट इज ए मैकेनिज्म, it is a mechanism which is used to connect or
डिसकनेक्ट द इंजन फ्रॉम द ट्रांसमिशन, फ्रॉम द ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन दैट मीन्स यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ गियर बॉक्स, और भी है ना, रेस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन मतलब गियर बॉक्स फ्रॉम द ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये आप इसको डिफाइन कर सकते हो, बहुत सारे हैं। तो पावर को या क्या करता है, एक मैकेनिज्म होता है, मैंने बताया, तो इट इज़ अ मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म होगा और क्या करेगा, किसके बीच लगा होता है, इंजन और गियर बॉक्स के बीच लगा हुआ है ना। सो क्या करता है, वो कनेक्ट और डिसकनेक्ट करेगा। इंजन की जो सप्लाई जाती है, जो पावर, यहाँ से देखिए मैंने बताने की कोशिश किया, ये इंजन शाफ्ट है, सपोज आपको यहाँ से पावर मिल रहा है, ये तो घूमेगा, मुझे चाहिए क्लच शाफ्ट से, इसके बाद फर्दर ये गियर बॉक्स से जाएगा आगे। ठीक है, तो उस मुझे गियर बॉक्स तो भी पढ़ना नहीं है, तो मुझे सिर्फ क्लच तक का ऑपरेशन चलना है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सो ये सारे मैकेनिज्म यहाँ पर लगे होंगे। ठीक है, तो नॉर्मली मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा, इसको तो मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में, है ना। नॉर्मली क्या होता है, देखिए, जब आपका, मैंने कल भी छोटा सा बताया था आपको, दो डायग्राम आपको बना के बताया था, है ना। सपोज कि मान लीजिए ये शाफ्ट है ना, क्या ये शाफ्ट है, इस तरीके से चलिए, अब क्या लगी रहती है उसमें बताइए, शाफ्ट के अंदर प्लेट्स लगी रहेंगी, देखिए क्लच प्लेट लगे रहते हैं, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट जो भी होगा, या जो फ्लैंजेस होंगे वो मान लेता हूँ। चलिए, ये यहाँ पर एक मेरा लगा हुआ है ना। दूसरा क्या था बताइए, ये सेम एक और फ्लैंज डाल देता हूँ ऐसे, ये, और चलिए इसको मैं दूसरे शाफ्ट को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आगे जाएगा ऐसे, है ना, और ये इस टाइप से। तो ये आपका एक कॉमन पॉइंट हो जाएगा, कौन सा, ये वाला, इसको आप मान लीजिए सेंटर लाइन, है ना। चलिए, ये आपका सेंटर लाइन हो गया इस टाइप से। तो क्या होता क्या है, मैंने क्या बताया था कि अगर मान लीजिए ये ए है और ये है बी, ठीक है, ए और बी हो गया, इसको मैं मान लेता हूँ सी और टी। तो क्या होता है देखिए इसमें कि ये जो है अभी डिसएंगेज्ड पोजीशन में अलग है। सो इसको मैं मान लेता हूँ कौन सा कंडीशन, डिसएंगेज्ड। ठीक है, डिसएंगेज्ड कंडीशन में ये मान लेता हूँ इसको मैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि देखिए अभी इंजन डिसएंगेज है, मीन्स अगर ये देखिए मैं इसको रोटेशन दे रहा हूँ ना, ये मान लीजिए ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, जो शाफ्ट ए जो होगा, है ना, ये आपका ड्राइविंग शाफ्ट है, मान लीजिए कौन सा शाफ्ट है, ड्राइविंग शाफ्ट, ये आपको ड्राइव करा के देगा। और जो बी होगा आपका, ये, इसको मैं मान लेता हूँ ड्रिवन। सो ये देखिए इस टाइप का। तो ये और ये दोनों के बीच में भाई मुझे कॉन्टैक्ट चाहिए, तभी तो ये घूमेगा। तो इंजन से पावर की सप्लाई तो मिल रही है मुझे। अब क्या करूँगा, देखिए ऐसी प्लेट होंगी, ये फ्लैंजेस मान लेंगे आप इसको। तो क्या होगा ये, अब इसमें मुझे डिसएंगेज कंडीशन में ऐसे मिलेगा, मीन्स मेरा जो इंजन होगा वो बस चलते रहेगा। ठीक है, क्लच मैं अभी एंगेज नहीं किया हूँ, दैट मीन्स गियर बॉक्स से इस जो शाफ्ट होगा उसका कोई ट्रांसमिशन, कोई क्या नहीं है, कनेक्शन नहीं है अभी, बस ये अभी घूम रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ए होता है वो रोटरी होता है, ओके, बट बी क्या होता है बताइए, स्टेशनरी। क्या होगा अभी, स्टेशनरी होगा। सो अभी कुछ नहीं होगा आपका, है ना। तो अभी क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब देखिए क्या होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं एक फिनोमिना बताता हूँ टोटल, ये कैसे कैसे कंसिस्ट होता है। ये जुड़ा होता है एक फ्लाईव्हील से, आप देखिए ये शेप जो दिख रहा होगा, ये है ना, ये पूरा जो मैंने रेड कलर का दिखाया है वो एक फ्लाईव्हील है। फ्लाईव्हील का काम क्या होता है आपको पता है, टू स्टोर एनर्जी, है ना, इट इज यूज्ड, इज डिवाइड टू स्टोर द एनर्जी, स्टोरिंग एनर्जी, स्टोर द एनर्जी को स्टोर करेगा, है ना। और क्या करता है कि व्हेन, एक और इसका कंडीशन है, व्हेन वी नीड मोर पावर या मोर एनर्जी, मोर पावर, देन फ्लाईव्हील रिलीजेस द एनर्जी। ठीक है, इस टाइप का भी हो सकता है। और भी और से काम है, देखिए फ्लाईव्हील गवर्नर का जो जब सेपरेट पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। तो फ्लाईव्हील का एक और काम है, क्या होता है फ्लाईव्हील, देखिए एनर्जी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। एनर्जी को क्या करता है, मेंटेन करता है। तब जैसे कि आपको मान लीजिए अधिक पावर की ज़रूरत होगी, तो अभी वो क्या करता है, फ्लाईव्हील एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को लेके अपने अंदर क्या करता है, एब्जॉर्ब करके रखे रहता है। और वो तो एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या होता है, जब हमको नहीं क्या करेगा, पहले फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, ये तो हो गया। अब जैसे कि गाड़ियाँ चल रही है, आपका व्हीकल चल रहा है ना, और आपको मान लीजिए कम पावर की ज़रूरत है,
तो जब आपकी रनिंग जिस समय नॉर्मल थी उस समय फ्लाईव्हील क्या करता है, कुछ एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखे रहता है, और जब इंजन को ज़्यादा पावर की क्या होती है ज़रूरत पड़ती है तो इसी स्टोर एनर्जी को क्या करता है वो रिलीज कर देता है। सो दिस इज अ वर्क ऑफ फ्लाईव्हील। और फिर क्या होता है देखिए कनेक्शन, ये इंजन शाफ्ट हो गया, ये आपका क्लच पैडल हो गया, ये सॉरी क्लच शाफ्ट हो गया, यहाँ पर बता दिया हूँ वही। अब दूसरा ये देखिए क्लच पैडल, तो जब आप इसको क्या करते हो प्रेस करते हो, प्रेस क्यों किया जाता है, आपको गियर शिफ्टिंग करना है उसके लिए भी कर सकते हो, है ना, और स्टॉपिंग या आइडलिंग के लिए भी कर सकते हो। तो चलिए, तो क्लच पैडल को जैसे ही आप क्या करते हो प्रेस करते हो, तो प्रेस करने के बाद क्या होगा बताइए, ये फलक्रम पिन लगा हुआ है, तो उस समय आपका जो इनका जो कनेक्शन होगा है ना इनके बीच, ये ऐसा होगा, जब आप क्या करोगे क्लच पैडल को क्या करोगे प्रेस करके रखे रहोगे तब ये डिसएंगेज्ड पोजीशन में होगा, है ना। तो क्लच पैडल इज प्रेस्ड, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा बताइए, इस कंडीशन में ये ऐसे होगा, ठीक है। अब जैसे ही आप क्लच पैडल को रिलीज करोगे, है ना, तो ये आपस में फिर से कॉन्टेक्ट में आ जाएंगी। तो मैं वर्क को बताऊंगा आपको। तो चलिए, तो ये हो गया, तो ये तो पहला हो गया। अब जब मैं क्लच को क्या करूंगा बताइए, कनेक्ट करवाऊंगा, है ना, क्लच को एंगेज पोजीशन में लाऊंगा, तो क्या होगा, इनको मुझे एंगेज करवाना है, तो क्या होगा, तो जब एंगेज पोजीशन में होगा रिलीज कर दूंगा इसको, तो आपस में फिर से फ्रिक्शन, मैंने कल बताया था फ्रिक्शन के कारण क्या होगी, आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पर फ्रिक्शन यहाँ पर लगा हुआ है देखिए, फ्रिक्शन लाइनिंग्स, ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाता है, कॉन्टेक्ट में आ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ये ड्राइविंग शाफ्ट है अब रेस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन से कनेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स ये शाफ्ट से कनेक्ट हो जाएगा। तो आपका उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डायग्राम देखिए, दोनों को इंगेज पोजीशन में ला दो। तो चलिए यहाँ पर बना देता हूँ, तो ये ऐसे एक तो कॉमन शाफ्ट देता हूँ, चलिए ऐसे, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ आपका फ्लैंजेस सी और डी। चलिए इस टाइप से, यहाँ पर पूरा नहीं दिखाना आपको, ये सेंटर लाइन में दिखाना, ये यहाँ तक बस रहेगा और यहाँ तक। चलिए, तो ये आपका सी डी, ये आपका ए और बी। तो डी से जब एंगेज होगा तो क्या होगा, ये तो घूम ही रहा है भाई, एंगेज होगा। अब देखिए शाफ्ट जो है फ्लैंजेस आपस में जुड़ गई, तो ये मूव होगा तो ये भी मूव होना चालू करेगी, बिकॉज शाफ्ट अंदर से जुड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, तो ये मीडियम होता है दोनों शाफ्ट को कपल करने का, तो ये जब घूमेगा तो ये भी वैसी मूवमेंट आपको रोटेशन देगा। तो ये आपका इंगेज्ड पोजीशन के समय का है। ये जब क्या होगा, आपका क्लच जो है इंगेज होगा तब तो जो फ्लो होगा किसका, पावर का ट्रांसमिशन का, वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया है आपका। अगर हम अब देखिए क्या होता है, फ्रिक्शन किसके किसके बीच होगा, बोला सी और डी के बीच फ्रिक्शन होगा, जिसके कारण ये आपस में क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएंगे और रोटेट करना चालू करेंगे। तो क्या होगा, जो रोटेशनल स्पीड होगा डी का, है ना, ये देखिए, क्योंकि ये तो जुड़ रहा है इसके कारण में, लेकिन ये डी का जो स्पीड होगा, याद रखेंगे रोटेशनल स्पीड ऑफ डी, है ना, इस डी का रोटेशनल स्पीड जो होगा, जो घूमेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा बताइए, डिपेंड्स अपॉन दी फ्रिक्शन बिटवीन सी एंड डी। तो सी और डी के बीच जो भी फ्रिक्शन होगा, है ना, उनके बीच पे डिपेंड करेगा, और विच इन टर्न अप्लाई टू दी एक्सटर्नल फोर्सेस। और फर्दर आप एक दूसरा चीज कर सकते हो, आप कितना फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, है ना, इनके बीच में, वो भी इसका क्या होगा, डिपेंड करेगा। तो एक्सटर्नल फोर्सेस भी आएंगे यहाँ पर, एक्सटर्नल फोर्स इन द सेंस बहुत सारी प्रेशर्स आ जाएंगे यहाँ पर वर्किंग करने के समय, ठीक है, इफेक्ट पड़ेगा। सो ये यहाँ पर के बीच के फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा, और यहाँ पर जो फोर्स एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स जो होगा वो वहाँ पर करेगा, ठीक है। चलिए, तो हो गया। अब फंक्शन मैं बता देता हूँ क्लच का, आपका क्लच का फंक्शन क्या क्या है, तो सिंपल सा है, चलिए देखते हैं फंक्शन ऑफ क्लच। हाँ, सो फंक्शन ऑफ क्लच क्या होगा कि ये क्या करता है, इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट करता है, ठीक है, ऑफ गियर, कब, चाहे व्हीकल स्टेशनरी हो या फिर रनिंग कर रहा होगा। तो क्या होता है कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टू परमिट द एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट ऑफ गियर व्हेन vehicle is either rest और मूविंग, ठीक है। चलिए, कोई भी कंडीशन में हो सकता है, या मूविंग या फिर रनिंग, जैसे भी लिख सकते हैं। तो ये में क्या करेगा इस कंडीशन को कि भाई प्रॉपर एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट करवाता है, ये तो बता चुका हूँ। चलिए, सेकंड क्या होगा कि टू ट्रांसमिट, देखो इंजन के पावर को कहाँ तक ट्रांसमिट करता है, रोड के जो व्हील्स बने होते हैं ना,
व्हीकल में जो व्हील्स रहते हैं वहाँ तक। तो चलिए लिखिए टू ट्रांसमिट द इंजन पावर टू रियर व्हील्स स्मूथली है ना, विदाउट शॉक टू द ट्रांसमिशन सिस्टम, विदाउट शॉक और डैमेजिंग, बिना शॉक दिए या डैमेज करे हुए, टू द ट्रांसमिशन सिस्टम when the vehicle is in motion, चलिए ये भी हो गया। तो भाई नॉर्मल अगर आपका रेस्ट कंडीशन में उस समय तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बट आपको देखिए व्हीकल आपका चल भी रहा है, आपको प्रॉपर पावर को इंजन से कहाँ पहुँचाना है, रियर व्हील्स पे पहुँचाना है। किसके थ्रू बताया था, क्लच हो गया, गियर बॉक्स हो गया, है ना। तो क्लच तो ही जो मेन क्या होता है, जंक्शन होता है बिटवीन इंजन और गियर बॉक्स। उस मेन पावर को क्या कराएगा, एक जगह से दूसरे जगह पे एक शाफ्ट के थ्रू या फ्लैंजेस के थ्रू कौन करवाता है ट्रांसफर, वो क्लच करवाता है। तो चलिए, तो व्हीकल इज इन मोशन, ये तीसरा हो गया। और एक और तीसरा इसी से रिलेटेड कि टू परमिट द इंगेजिंग ऑफ गियर्स, टू परमिट द इंगेजिंग ऑफ गियर्स when the vehicle is in motion without damaging गियर व्हील्स। जो गियर्स बने होते हैं ना, उनको बिना डैमेज किए हुए क्या करेगा, परमिशन देगा है ना गियर को एंगेज करने का। तो दिस आर दी फंक्शन ऑफ क्लच। और ये भी पूछ सकता है आपको। सो ये आपका फंक्शन हो गया, आपका क्लच क्या हो गया, ये सब हो गया है ना। अब टाइप्स ऑफ क्लच मैं बताने जाऊंगा, तो आपको पहले सिंगल प्लेट क्लच से स्टार्ट करूंगा, है ना। तो चलिए इसी को मैं स्टार्ट करूंगा, टाइप्स ऑफ क्लच, ठीक है, याद रखेंगे, टाइप्स ऑफ क्लचेस। चलिए टाइप्स ऑफ क्लचेस देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ क्लचेस में जो होगी, है ना, तो फ्रिक्शन प्लेट क्लच भी होता है ना। तो फ्रिक्शन प्लेट क्लच होगा, और फ्रिक्शन फर्स्ट जो होगा आपका फ्रिक्शन प्लेट क्लच, याद रखेंगे, फ्रिक्शन प्लेट क्लच। सो फ्रिक्शन क्लच जो फ्रिक्शन प्लेट क्लच पहले देख लेते हैं। फ्रिक्शन प्लेट नहीं, फ्रिक्शन क्लच बोलते हैं। और ये आपका, मैं इसको दो टाइप से पढ़ूंगा, है ना। एक आपका सिंगल प्लेट क्लच, और सेकंड होता है आपका मल्टी प्लेट क्लच। देखिए नाम है बस सिंगल प्लेट, दैट मीन्स देखिए यहाँ पर मैंने जो क्लच प्लेट यूज़ किया है, देखिए सिंगल क्लच प्लेट है। और इसी को मैं अगर नंबर ऑफ क्लच प्लेट्स को बढ़ा दूँ तो मल्टी प्लेट क्लच बन जाएगा, ठीक है। तो इसको दो तरीके से बांटा गया है, इसको ये वेट एंड ड्राई क्लच। सो पहले मैं सिंगल प्लेट की ओर जाना चाहूँगा। तो जो सिंगल प्लेट क्लच होता है, देखिए सिंगल प्लेट क्लच जो होता है वो किससे बना होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ, चलिए देखिए यहाँ पर से देखते जाएंगे, तो मैं आपका यहाँ पर बता देता हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या से बना है बताइए। फ्लाई व्हील हो गया, पूरा नाम लिख दीजिए, फ्लाई व्हील, और क्लच प्लेट हो गया, फ्रिक्शन प्लेट, है ना, फ्रिक्शन लाइनिंग होता है, फ्रिक्शन लाइनिंग या फ्रिक्शन प्लेट बोल सकते, या फिर इसको बोलते हैं प्रेशर प्लेट। ये देखिए यहाँ पर है प्रेशर प्लेट, यहाँ पर बना हुआ है, तो ये है प्रेशर प्लेट, ठीक है। प्रेशर बनाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्लच पैडल से तो स्प्रिंग पे प्रेशर बनाएगा, और स्प्रिंग रिलीज होगी, रिलीज होने के बाद इनके बीच में फ्रिक्शन के कारण ये प्लेट चिपक जाएगा, और डायरेक्ट क्या होगा, सारी चीज़ अटैच, ये यहाँ अटैचमेंट हो जाएगा स्प्रिंग के कारण, और ये आपका जो शाफ्ट होगा, जो पावर होगी यहाँ से यहाँ की ओर जाना चालू कर देगी। चलो उसको मैं बताऊँगा। चलिए फिर से, प्रेशर प्लेट भी हो गया, क्लच कवर भी मान सकते हैं, या क्लच असेंबली जिसको बोलते हैं, और क्लच शाफ्ट हो गया, एक बीयरिंग हो गया, बीयरिंग मान सकते हैं। देखिए बीयरिंग कहाँ लगा है, यहाँ पर लगा हुआ है बीयरिंग, इसको पिवोट बीयरिंग मान लो। चलिए बीयरिंग क्या करता है, सपोर्ट करता है ना। बीयरिंग इज अ डिवाइस टू सपोर्ट आर टू रोटेट एनी अदर डिवाइस, या अदर शाफ्ट को क्या करता है, रोटेट करवाता है। तो ये क्लच शाफ्ट हो गया, इंजन शाफ्ट हो गया, है ना। तो बीयरिंग, क्लच शाफ्ट, इंजन शाफ्ट, ये आप मान लेंगे। क्लच पैडल, ये फलक्रम पिन, ये तो खैर सब में लगेगा। फलक्रम पिन क्या करता है, छोटा सा, आप देखेंगे कहीं पर भी
इस टाइप का लीवर जहाँ कहीं पर भी लगा होगा वहाँ पर एक अटैचमेंट रहता है, ठीक है। सो वो क्या करता है, इसके जो मोशन होगा, जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो फर्दर यहाँ से कनेक्शन होगा इससे, ये यहाँ पर क्या करेगा, रिलीज कर देगा उसको। तो उस समय क्या होगा, इनका जो स्प्रिंग, जो प्रेशर प्लेट होगा उस पर दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ने के साथ साथ है ना, आप इसको प्रेस करोगे तो ये यहाँ पर से फ्रिक्शन होगी, वो लाइन्स क्या हो जाएगी, खुल जाएंगी, फ्रिक्शन लाइनिंग कम हो जाएंगी। तो ये जो प्लेटें हैं है ना, यहाँ पर आपको दिख रही है प्रेशर प्लेट, और साथ में जो क्लच प्लेट होगा, प्रेशर प्लेट क्या करेगा, यहाँ पर आपने क्या किया, प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद ये फल्क्रम पिन क्या करेगा बताइए, उसको फल्क्रम पिन उसके मोशन को सेंस करेगा, है ना, मतलब वो तो रिलीज कर रहा है, तो जस्ट ये अटैचमेंट होता है। तो ये यहाँ पर देखिए बीरिंग लगी होती है ना, बीरिंग लगी होती है, ये सपोर्ट करते हैं इसको रोटेट करने में। तो ये हट जाएगा यहाँ से, फर्दर इस पे दबाव पड़ेगा प्रेशर पे, और ये देखिए क्लच स्प्रिंग्स होती हैं, तो ये क्या हो जाएगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी, वहाँ से हट जाएंगी। तो जो आपस में जो फ्रिक्शन बना रहता है या जो कांटेक्ट बनी रहती है वो यहाँ से दूर हो जाएंगी, तो ये रिमूव हो जाएगा। तो इस वजह से ये फ्रिक्शन लाइनिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और क्लच प्लेट जो होगा है ना और प्रेशर प्लेट, उनके बीच की असेंबली खत्म हो जाएगी। सो ये आपका ये वाला पोर्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला दिख रहा है आपको, इसी को निकालने के लिए, इसी को, यही एक बीच में एंगेज और डिसएंगेजमेंट का जो प्रॉपर एक एरिया जो होता है ना काम करने को, यहाँ पर होता है। तो इसी को रिलीव करना रहता है हमको। तो इसमें प्रेस करूंगा, ये स्प्रिंग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी, आपस में हट जाएंगी, ये भी हट जाएगा। तो ये आपस में जो अभी कॉन्टेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ये हट जाएंगी यहाँ से। सो जो पावर अभी सीधा जो इंजन से आ रहा है वो बस यहीं पर रोटेट होते रहेगा, है ना, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। फर्दर जब मैं गियर एंगेज कर दूंगा, मैंने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद क्या हुआ, गियर क्या होगा, मैं एंगेज करूंगा, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, है ना, और करने के बाद फिर से इसको क्या कर दूंगा, रिलीज कर दूंगा। तो अब ये फिर से अपने पुरानी जगह पे आ जाएगा। तो जो डिस्ट्रैक्ट हुई थी स्प्रिंग वो फिर से क्या हो जाएगी, कॉन्टेक्ट में आ जाएंगी। तो इसके कारण इस फ्रिक्शन लाइनिंग पे दबाव पड़ेगा, क्लच प्लेट पे दबाव पड़ेगा, और ये आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, जिससे ये जो शाफ्ट होगा इंजन का, है ना, ये वाला जी अभी फ्रीली रोटेट हो रहा था, अब यहाँ पर जब ये स्प्रिंग के कारण लोड लगेंगी तो ये जुड़ जाएंगी। तो ये शाफ्ट जो क्लच शाफ्ट होगा और इंजन शाफ्ट होगा वो आपस में यहाँ से जुड़ जाएगा, और जो पावर का ट्रांसमिशन होगा वो गियर बॉक्स की ओर चालू हो जाएगा। सो इस तरह से ये क्या करता है, काम करता है। तो चलिए मैं छोटा सा इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ क्या क्या करता है ना। छोटे इस सारे पार्ट्स को आपको लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब 8-10 नंबर का आएगा क्वेश्चन तो आपको इस तरीके से लिखना है। और बता देता हूँ आगे आपके टोटल इस सारे पार्ट्स के थोड़े थोड़े मैं वर्किंग बता देता हूँ, चलिए अच्छे से। सो ये टाइप का वर्किंग है इसका। सो स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पर फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ, एक एक कंपोनेंट के बारे में, तो वही सारे कंपोनेंट मैं यहाँ लिख दूंगा। तो सबसे पहला जो होगा है ना, ये है आपका, बताइए, फ्लाईव्हील। तो मैंने फ्लाईव्हील के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया था। तो फ्लाईव्हील जो है वो रोटेट कैसे होता है, तो जो इंजन का जो क्रैंक शाफ्ट होता है, आपने पढ़ा होगा है ना, फ्लाईव्हील कहाँ लगा होता है, इंजन के जो क्रैंक शाफ्ट। मैं सडनली एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ ना, नॉर्मल। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पर पिस्टन है, इस टाइप का अरेंजमेंट है ना। तो मान लीजिए यहाँ से आपको पता था इस टाइप से, है ना, तो ये ऐसे रोटेट होता है। तो देखिए ये क्या था, कनेक्टिंग रॉड था CR, है ना, और ये था पिस्टन यहाँ पर, और ये था क्रैंक, और ये जहाँ जो शाफ्ट जुड़ेगा वो क्रैंक शाफ्ट। तो फर्दर इसी से यहाँ पर फ्लाईव्हील जुड़ा होता है, याद रखेंगे क्या जुड़ा होता है, फ्लाईव्हील। तो जैसे ही ये क्रैंक शाफ्ट, इंजन का जो क्रैंक शाफ्ट जैसे रोटेट होता है ना, वो फ्लाईव्हील रोटेट करना चालू कर देता है। तो क्या करेंगे, जो फ्लाईव्हील होता है वो क्लच के सरफेस पे माउंट होता है ना। तो माउंटिंग ऑन दी क्लच सरफेस एंड starts rotating as the engine crankshaft rotates। ठीक है, तो जैसे ही इंजन का क्रैंकशाफ्ट रोटेट करना चालू करेगा, ये भी क्या होगा, रोटेट करेगा। तो देखिए यहाँ पर एक सेकंड, है ना, यहाँ पर देखिए जो फ्रिक्शन यहाँ पर प्लेटें होंगी, है ना, ये देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन लाइनिंग्स और फ्रिक्शन प्लेट, क्लच जो भी होगा वो कहाँ पर बोल्ट होता है, फ्लाईव्हील के फेस पे। देखिए यहाँ से कहीं ना कहीं ये कनेक्ट है, सारी चीज़ यहाँ पर कनेक्ट होता है। तो इसी को दिखाने के लिए मैं इसको बताया हूँ। तो चलिए देखेंगे। सो ये तो पता चल गया आपको। तो क्या होता है ये इस तरीके, बाकी तो काम आपको मैंने बता दिया है कैसे कैसे करता है ना। तो ये फ्लाईव्हील का हो गया। सेकंड जो आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने नाम लिया था बियरिंग का। तो चलिए सेकंड जो आपका होगा वो होगा बियरिंग, और इसमें मैं पियोट बियरिंग यूज़ करूँगा। याद रखेंगे टाइप्स ऑफ बियरिंग, कॉलर बियरिंग, पियोट बियरिंग, ये सब होता है ना। तो पियोट बियरिंग यूज़ करूँगा। ये क्या करता है,
देखिए कहाँ पर है पिलोट बीरिंग बताइए, ये देखिए यहाँ पर है बीरिंग। तो एंड ऑफ द ट्रांसमिशन शाफ्ट, याद रखेंगे लास्ट है ट्रांसमिशन शाफ्ट का, उसको क्या करता है मतलब ये तो इंजन है देखिए, और ये क्या है क्लच। इसके बाद कहाँ से जुड़ता है ये फर्दर, इसके बाद जाएगा गियर बॉक्स के शाफ्ट के साथ। तो गियर बॉक्स के शाफ्ट के साथ जाएगा तो उसके लिए क्या करता है, इनपुट का काम करता है। सपोर्ट द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन इनपुट, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, इट इज प्रेस्ड into the end of crankshaft, it is pressed into the end of crankshaft। देखिए लास्ट में एट द एंड, ये क्रैंकशाफ्ट का लास्ट पोजीशन होगा, यहाँ पर इसको क्या कर देते, प्रेस किया जाता है टू सपोर्ट द ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट, एंड ऑफ क्रैंकशाफ्ट टू सपोर्ट द ट्रांसमिशन ऑफ इनपुट शाफ्ट। तो इनपुट जो ट्रांसमिशन के लिए इनपुट शाफ्ट होगा उसके लिए क्या करेगा, वो सपोर्ट करता है, बिकॉज बेरिंग इज अ डिवाइस विच इज सपोर्ट द अदर मैकेनिज्म एंड ट्रांसफर द पावर, या इट इज यूज टू रोटेट सम अदर शाफ्ट। ठीक है, तो ये बीरिंग होता है जो दूसरे शाफ्ट को क्या करता है, रोटेट कराने का काम होता है, खुद एक स्टेशनरी एलिमेंट होता है। तो चलिए ये हो गया। अब ये हो गया। नेक्स्ट आपका जो होता है क्लच प्लेट होता है या डिस्क प्लेट होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, क्लच प्लेट बताइए कहाँ पर है क्लच प्लेट, देखिए इधर क्लच प्लेट यहाँ पर है आपका। ठीक है, तो क्लच प्लेट जो होता है सेंट्रल हब से कनेक्ट होता है। तो ये क्या करता है, लास्ट में इसको एक इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन बता देता हूँ, तीसरा मैं आपको लिख देता हूँ, क्या, क्लच प्लेट या डिस्क प्लेट जो बोलते हैं आप इसको। ठीक है, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इट हेल्प्स टू प्रोवाइड अ डैम्पिंग एक्शन, इट हेल्प्स टू प्रोवाइड ए डैम्पिंग। देखिए डैम्पर्स जब बताऊंगा आपको, डैम्पिंग इफेक्ट्स तो मैं बताऊंगा इसको। तो डैम्पर्स क्या होता है, वो जस्ट शॉक एब्जॉर्बर टाइप का ये भी होता है। ठीक है, तो इट हेल्प्स टू प्रोवाइड अ डैम्पिंग एक्शन against the torsional vibration, against the torsional vibration or variation of the driving torque between engine and transmission, क्या करता है, डैम्पर्स, जो कि जैसे अब ये तो क्या होता है भाई, है ना, ये अगर घूमेगा मान लीजिए इस टाइप से इंजन है और ये क्लच का है, इनके क्लच शाफ्ट है इंजन शाफ्ट, इनके बीच में मैकेनिज्म मुझे डालना है ना। तो बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, ये कंपोनेंट होते हैं, तो क्लच प्लेट भी इनके बीच में होता है। तो क्या होता है, इसमें ये मूवमेंट हो रहा है तो इसमें बहुत सारे वाइब्रेशंस आएंगे, टॉर्सनल वाइब्रेशन बिकॉज दिस इज टॉर्क, है ना, और सम अदर इफेक्ट पड़ेगा लाइक स्ट्रेसेस, है ना, चाहे वो आपका शियर हो, चाहे आपका कंप्रेसिव हो, है ना, या आपका टॉर्सनल हो। तो ये सारी चीज़ों को क्या करेगा भाई, किसी न किसी चीज़ ऐसी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जो उस चीज़ को रोके। तो ये क्या लिखा है, देखिए इट हैज़ टू प्रोवाइड डैम्पिंग एक्शन। तो उसको ये डैम्पिंग एक्शन मीन्स डैम्पर एक एब्जॉर्बर होता है, याद रखेंगे। तो जो वाइब्रेशन, टॉर्क ऑफ वाइब्रेशन या जो वेरिएशन होगी स्पीड में, उसके कारण, है ना, जो भी शाफ्ट में होगी, तो कोई भी इंजन या ट्रांसमिशन के शाफ्ट को कोई भी दिक्कत ना पड़े, तो वो क्लच प्लेट उसको क्या करता है, संभाल के रखता है। चलिए ये भी हो गया क्लच प्लेट। अब एक होता है आपका प्रेशर प्लेट। तो क्या होता है आपका नेक्स्ट जो होता है वो होता है, बोला हूं, प्रेशर प्लेट। और चलिए प्रेशर प्लेट, ये जो होता है हैवीएस्ट पार्ट बोला जा रहा है इसको, हैवीएस्ट पार्ट ऑफ क्लच असेंबली। क्लच असेंबली का सबसे हैवियर या हैवीएस्ट पार्ट होता है प्रेशर प्लेट। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, टू स्टेब्लिश इवन कॉन्टेक्ट विद द ड्राइव facing through which the pressure spring can exert a sufficient force to transmit the full torque of engine. That means देखिए कहाँ पर है, एक बार और मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए प्रेशर प्लेट कहाँ पर है, यहाँ पर है, प्रेशर प्लेट यहाँ पर है। तो इसका मेन फंक्शन क्या करेगा,
टू स्टेब्लिश द कॉन्टेक्ट बिटवीन, देखिए ये इसके बीच की कॉन्टेक्ट को मेंटेन करेगा, बताइए जो स्प्रिंग लगा है उसको, ठीक है। तो जो स्प्रिंग लगा है डिसएंगेज कंडीशन में क्या होता है बताइए, मैंने भी बताया, जब इसको आप क्या करोगे, प्रेशर प्लेट को क्या करोगे, पैडल को क्या करोगे, प्रेस करोगे, तो इनके बीच उस समय ही ये काम करता है। जब इसको आप रिलीज करोगे तब प्रेशर प्लेट क्या करता है, इस पर फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स क्या करता है, एक्सर्ट करता है, याद रखेंगे, जिससे कि ये स्प्रिंग क्या हो जाती है, खुल जाती है, और ये आपस में क्या होता है, डिसएंगेज हो जाता है। फिर से क्या होता है, इसको कांटेक्ट मिलाने के लिए आप जब इसको रिलीज करोगे तो यही प्रेशर प्लेट ही है जिसको कांटेक्ट मिलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है यहाँ पर, है ना। तो एक चीज़ मैं इसका लिख देता हूँ, चलिए। प्रेशर प्लेट क्या होगा कि ये क्या करता है, it can exert a sufficient force, it provides a sufficient force to the clutch spring to exert है ना, the clutch spring to exert and transmit the sufficient torque of engine, transmit the full, लिख दीजिए यहाँ पर, full torque of इंजन। तो फुल टॉर्क ऑफ इंजन जो वहाँ से आ रहा है उसी टॉर्क को मुझे इधर भी ले जाना है, तो वो काम क्या करता है, प्रेशर प्लेट करता है। और बिटवीन प्रेशर प्लेट और क्लच कवर असेंबली, याद रखेंगे, प्रेशर प्लेट तो हो जाएगा आपका, और एक होगी क्लच की असेंबली जो भी आपकी होगी क्लच से, इनके बीच में प्रेशर स्प्रिंग्स लगे रहते हैं, याद रखेंगे, क्या लगे रहते हैं भाई, प्रेशर स्प्रिंग्स। यही तो इनके बीच में सफिशिएंट कांटेक्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। फिर क्लच कवर असेंबली होता है, तो क्लच कवर असेंबली को भी मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। और वर्किंग आप देखिए लास्ट में, वर्किंग कैसे करेगा, तो चलिए मैं वर्किंग आपको बता देता हूं। सो स्टार्ट क्या करेंगे, वर्किंग क्या करता है, सिंपल सा है कि ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन, किनके किनके बीच में फ्रिक्शन होगा, तो याद लिखिए, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन, किसके किसके बिटवीन हो रहा है, देखिए फ्लाईव्हील के बीच में होगा, और क्या क्या जुड़ा था, क्लच प्लेट था, क्लच प्लेट एंड प्रेशर प्लेट सरफेस, इनके बीच में क्या होगा बताइए, फ्रिक्शन होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, द क्लच प्लेट रिवॉल्व्स विद द फ्लाईव्हील, ठीक है। फ्रिक्शन होने के कारण द क्लच प्लेट रिवॉल्व्स, घूमेगा विथ दी फ्लाईव्हील, ठीक है। तो फ्लाईव्हील के साथ ये भी घूमना चालू करेगा, हो सके तो मैं इसका एक एनिमेशन वीडियो अपलोड करूंगा, चलिए देखेंगे। द क्लच प्लेट रिवॉल्व्स विद दी फ्लाईव्हील के साथ घूमेगा, और उसके बाद अब क्लच प्लेट तो क्या होगा, घूम रहा है, तो क्लच शाफ्ट क्या होगा, वो भी घूमेगा। तो एज दी क्लच प्लेट रिवॉल्व्स, देन क्लच शाफ्ट ऑल्सो रिवॉल्व, ठीक है। तो क्लच शाफ्ट भी घूमेगा। अब क्लच शाफ्ट किससे कनेक्ट होता है बताइए, गियर बॉक्स से, लास्ट में है ना। तो लिखेंगे कि द क्लच शाफ्ट इज कनेक्टेड टू, क्लच शाफ्ट इज कनेक्टेड टू गियर बॉक्स, ये हो गया। और नॉर्मली क्या होता है, मैंने भी बताया, क्लच प्लेट किसके किसके बीच में रखा होता है, फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में, और बाय द नंबर ऑफ प्रेशर स्प्रिंग। तो एक चीज़ और इंपॉर्टेंट टर्म मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, ऐसे ही आपको लिखना है, नॉर्मली क्लच प्लेट इज ऑलवेज केप्ट बिटवीन फ्लाईव्हील एंड, किसके किसके बीच, फ्लाईव्हील एंड प्रेशर प्लेट बाई द नंबर ऑफ प्रेशर स्प्रिंग, बाई द नंबर ऑफ प्रेशर स्प्रिंग्स, ठीक है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर से क्लियर है, ये आपका फ्लाईव्हील है,
ये देखिए, ये जो है क्लच प्लेट है और ये आपका प्रेशर प्लेट। तो ये प्रेशर प्लेट और ये फ्लाईव्हील के बीच में माउंट है कि नहीं, इसको रखा जाता है। और देखिए इनके बीच में है ना, यहाँ पर से स्प्रिंग्स लगी होंगी, है ना, ये आपकी स्प्रिंग्स हैं। तो अब क्या करता है लास्ट इसका वर्किंग, अब ये तो नॉर्मली ऐसे अरेंजमेंट होता है। अब देखिए होता क्या है, जब हम व्हेन दी क्लच प्लेट इज प्रेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए व्हेन दी क्लच पैडल इज प्रेस्ड, जब क्लच पैडल को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, तो द प्रेशर प्लेट मूव करेगा अगेंस्ट दी प्रेशर स्प्रिंग। वहाँ पर जो प्रेशर स्प्रिंग लगा होगा उसके मैं बताऊंगा लास्ट में। द प्रेशर प्लेट मूव्स अगेंस्ट दी प्रेशर स्प्रिंग्स एंड दी गैप बिटवीन, किसके बीच गैप होगा बताइए अब, किसके बीच, यहाँ पर अभी लिखा हूँ देखो, क्लच प्लेट कहाँ पर जुड़ा है, किसके बीच में, फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में। तो जब क्लच प्लेट को आप क्या करते हो, प्रेस करोगे, है ना, देखिए क्लच प्लेट को जब आप प्रेस करोगे, क्लच पैडल को प्रेस करोगे, तो यहाँ से फलक्रम से कनेक्ट हो, ये प्रेशर प्लेट है। तो उस समय प्रेशर प्लेट क्या करेगा, ये जो आपका प्रेशर स्प्रिंग्स लगे, क्लच स्प्रिंग, यहाँ पर प्रेशर स्प्रिंग लगे होंगे, है ना, ये यहाँ पर देखिए, तो उन क्या करेगा, उसके अगेंस्ट वो मूव करेगा, ठीक है। सो जो गैप होगा इनके बीच में, गैप बिटवीन प्रेशर प्लेट एंड फ्लाईव्हील। अब देखिए ये प्रेशर प्लेट होगा, ये अभी इधर है, तो जब ये यहाँ पर जो फोर्सेस होंगे इसको क्या करेंगे, स्प्रिंग रिटार्ड करेंगे, है ना। तो उस कंडीशन में इनके बीच फ्लाईव्हील के और प्रेशर प्लेट का गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज है। तो द प्रेशर स्प्रिंग, है ना, अगेंस्ट द प्रेशर एंड द गैप बिटवीन फ्लाईव्हील एंड प्रेशर प्लेट इंक्रीजेस, प्रेशर प्लेट इंक्रीजेस, चलिए वो इंक्रीज होना चालू करेगा। सो अब क्लच प्लेट क्या हो गया बताइए, फ्री हो चुका है रोटेट, क्योंकि उनके बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, सब अलग अलग हो चुके हैं। तो वो फ्रीली क्या होगा, क्लच प्लेट क्या होगा, रोटेट होते रहेगा। तो नाउ दी क्या होगा, क्लच प्लेट फ्रीली रोटेट्स, नाउ दी क्लच प्लेट इज फ्री टू रोटेट, ठीक है। नाउ द क्लच प्लेट इज फ्री टू रोटेट, वो घूमना अपने आप फ्री है, वो घूम सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बताओ, अभी तो अलग अलग हो चुका है, मैंने प्रेस किया है, तो इस कंडीशन में कोई भी पावर का ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो एट दिस केस, है ना, थस क्या होगा, पावर इज नॉट ट्रांसमिटेड। तो उस कंडीशन में आपका पावर ट्रांसमिटेड नहीं होगा, और इस पोजीशन को कुछ कहा जाता है, याद रखेंगे। और दिस पोजीशन इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, डी क्लचिंग और क्लच रिलीज। दिस इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, नया चीज आपने सीखा होगा, ठीक है, डी क्लचिंग यही होता है। दिस इज कॉल्ड डी क्लचिंग और क्लच रिलीज, ठीक है। तो ये इसको कहा जाता है, ठीक है। सो ये तो जब क्या था, जब डिसएंगेज का कंडीशन था तब के लिए है। मैंने प्रेशर क्या किया, पैडल को क्या किया, क्लच पैडल को प्रेस किया तब। अब मैं जब उसको रिलीज करूंगा तब क्या होगा, तो चलिए फिर से मैं लिख देता हूं, व्हेन, जैसे ही, या एज सून एज, व्हेन पैडल इज रिलीज्ड, तो क्या होगा, जब फिर से अभी स्प्रिंग जो क्या थी बताइए, स्प्रिंग जो होता वो क्या कर दिया था, गैप को क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। तो वो फिर से आपस में कांटेक्ट में ला देगा उसको, ठीक है। तो वही चीज है। तो क्या होगा कि एज सून एज, या व्हेन पैडल इज रिलीज्ड, देन स्प्रिंग फोर्सेस, या प्रेशर स्प्रिंग फोर्सेस लिख देता हूं, प्रेशर स्प्रिंग फोर्सेस दी प्रेशर प्लेट, फोर्स करेगा उसको दी प्रेशर प्लेट टुवर्ड्स दी फ्लाईव्हील। देखो इसका मतलब बहुत सिंपल है, इसको समझो। पहले कंडीशन में क्या था, मैंने जब रिलीज किया था, है ना, तो जो प्रेशर प्लेट था वो किसके अगेंस्ट मूव किया था, प्रेशर स्प्रिंग के कारण, है ना। तो उनके बीच जो फ्लाईव्हील और जो प्रेशर प्लेट के बीच का गैप हो गया था, बढ़ गया था।
ठीक है। तो उस कंडीशन में जो क्लच शाफ्ट था आपका या क्लच जो प्लेट था वो फ्री था, है ना, यहाँ पर मैंने लिखा हूँ रोटेट, इसी को बोलते हैं डीक्लचिंग। बट मैं पेडल को जब रिलीज कर दूंगा वापस एंगेज पोजीशन में जब आ जाएगी तो प्रेशर प्लेट किसकी ओर मूव करेगा, जो स्प्रिंग फोर्स होंगे, है ना, स्प्रिंग जो लगी है यहाँ पर देखिए, क्लच स्प्रिंग है, प्रेशर स्प्रिंग, वो फिर से क्या करेंगी, फोर्स प्रोवाइड कराएंगी इसके ऊपर, इसकी तरफ। तो ये इसको कहाँ मूव करने की कोशिश करेगी, इधर की ओर, फ्लाईव्हील की तरफ इसको मूव कराएगा। तो फिर से क्या हो जाएगा बताइए, ये वाला गैप कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चलिए तो लिखेंगे प्लेट टुवर्ड्स दी फ्लाईव्हील। तो द क्लच प्लेट इज किसके किसके बीच, मैंने यहाँ पर भी लिखा हूँ, क्लच प्लेट इज केप्ट बिटवीन फ्लाईव्हील एंड प्रेशर प्लेट, ये बताऊँ, है ना, अभी बताया उसको। सो then clutch plate is gripped, the clutch plate is gripped, उसके बीच में रखा जाता है, ग्रिप किया जाता है, ग्रिप्ड बिटवीन फ्लाईव्हील एंड प्रेशर प्लेट, फ्लाईव्हील एंड प्रेशर प्लेट, एंड दिस इज कॉल्ड क्लच, इट इज कॉल्ड क्लच इंगेजिंग, इसी को क्या बोलते हैं, क्लच इंगेजिंग, इंगेज करना। सो फिर से अब क्या हो जाएगा, पावर का ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा बताइए। सो द ट्रांसमिशन ऑफ पावर इज, ट्रांसमिशन ऑफ पावर टू दी गियर बॉक्स, गियर बॉक्स। चलिए तो गियर बॉक्स में पावर का क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन चालू हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका क्या करेगा, काम करेगा। सो ये आपका वर्किंग है, ऐसे ही आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखनी है, बहुत इजी है, ठीक है। सो अब इसका एक एडवांटेज मैं लिख देता हूँ, चलिए जल्दी जल्दी एडवांटेज यहाँ पर जान लेते हैं, पूछता भी है एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो एडवांटेज, इसको स्मूथली आप इजी क्या कर सकते हैं, इट मेक्स इजी, इट मेक्स इजी टू चेंज गियर्स, टू चेंज गियर्स देन ए कोन टाइप, देन ए कोन टाइप। अभी मैं फ्रिक्शन टाइप पढ़ रहा हूँ ना, तो कोन टाइप भी पढ़ेंगे। तो इट मेक्स इजी टू चेंज गियर्स देना कोन टाइप, ये आपका फर्स्ट हो गया। और आपका जो सेकंड है, इट इज़ रिलायबल, रिलायबल देन ए कोन क्लच। तो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है ना, रिलायबल होता है किसकी अपेक्षा, कोन क्लच की अपेक्षा। सो दिस इज कंप्लीट वर्किंग एंड कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। ये सो जो एप्लीकेशन होगा, है ना, सिंगल प्लेट क्लच का, तो कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया सिंगल प्लेट क्लच मतलब कि जो क्लच की असेंबली होगी कैसे टाइप की बनी होगी, है ना, सिंपल सा बात है। मान लीजिए ये सिंपल सा है, मान लीजिए ये फ्लाईव्हील है आपका, मान लीजिए आपका क्या है, फ्लाईव्हील है, मान लीजिए यहाँ पर फ्लाईव्हील है। तो यहाँ पर ऐसी एक साइज का छोटा सा, है ना, इस टाइप से, ये ऐसे पतली सी क्या होती है, फ्रिक्शन प्लेट होती है। सो अगर मैं इसको मानूं कि दैट इज़ अ फ्लाईव्हील, दैट इज़ अ फ्लाईव्हील, इसको मैं मान लूँ फ्रिक्शन क्या प्लेट या क्लच प्लेट बोल सकते हैं, चलिए इसको क्लच प्लेट बोलते हैं, क्लच प्लेट। तो लास्ट में आपको इस टाइप की ऐसी सर्कुलर शेप में कहीं पर भी ऐसे क्या दिखाई देगा, एक प्रेशर प्लेट दिखाई देगा, है ना, और जो क्या होंगे, स्प्रिंग जो होती है, प्रेशर स्प्रिंग या फ्रिक्शन स्प्रिंग, वहाँ से क्या होंगी, कनेक्ट होंगी। तो दिस इज योर प्रेशर प्लेट, प्रेशर प्लेट, और ये आपका जो है स्प्रिंग होगा, जहाँ प्रेशर स्प्रिंग बोलो, जो ये जो क्या करता है, इस पे क्या करता है, प्रेशर बना के रखता है, ताकि ये जो होगा, है ना, किससे अटैच हो जाए, इस क्लच प्लेट से, है ना, और ये फर्दर किससे अटैच हो जाए, फ्लाईव्हील से। तो देखिए एक शाफ्ट जो होता है ऐसे जाता है, जो कि इंजन का रहता है, और यहाँ से एक लास्ट जो आपको हाउसिंग या कवर बोलते हैं इसको, क्लच कवर, क्लच कवर, ये आपको लास्ट में मिलेगा ऐसे। तो यहाँ से भी शाफ्ट बना होता है ना, ये लास्ट में जाता है, ठीक है, ये क्लच शाफ्ट जो बोल सकते हैं। तो चलिए होता क्या है, आप तो समझ में आ गया। तो ऐसा टाइप का ये एक ओवरव्यू डायग्राम है, अलग अलग टाइप का, है ना, आपको अच्छे से मैं बता दूंगा। तो एक फ्लाईव्हील हो जाएगा, और ये क्लच प्लेट हो जाएगा, ये प्रेशर प्लेट हो जाएगा, ये प्रेशर स्प्रिंग हो जाएगा, क्लच कवर, और लास्ट में फाइनली क्लच अप। तो जब ये एक साथ आपस में अटैच होंगी, अगर ये फाइनली एक साथ अटैच हो जाएंगी, आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ऐसे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगी,
तो ये टोटल जो असेंबली कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, क्लच कहलाएगी। तो अगर ये प्लेट जो यूज हो रहा है क्लच प्लेट, अगर ये सिंगल है, एक ही है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगल प्लेट क्लच बोलते हैं। और यदि मैं नंबर ऑफ प्लेट्स को क्या कर दूं, इंट्रोड्यूस करा दूं इनके बीच में 3 4 5 जैसे भी, तो वो क्या बन जाएगा, मल्टी प्लेट क्लच बन जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे इनके बीच में है ना, कॉर्नर पे यानी लास्ट पे आउटर सरफेस पे क्या बने होते हैं, फ्रिक्शन लाइनर्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं, फ्रिक्शन लाइंस। और ये फ्रिक्शन लाइंस क्या होता है, यही जो होता है, ये आधा जो पोर्शन होता है वो फ्लाईव्हील से कनेक्ट होता है, इसका हाफ पोर्शन किससे कनेक्ट होता है, आधा फ्रिक्शन सरफेस प्रेशर प्लेट से। और वो यही जो फ्रिक्शन जो लाइनर्स होते हैं वो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल कांटेक्ट बना के रखते हैं, फ्रिक्शनल कांटेक्ट बिटवीन फ्लाईव्हील एंड प्रेशर प्लेट। सो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा। तो ये तो बेसिक था, इसका एप्लीकेशन में जान लेता हूँ। तो चलिए, इसका एप्लीकेशन सिंपल सा है, सिंगल प्लेट क्लच। तो याद रखेंगे, सिंगल प्लेट का जो आप यूज़ करोगे, कहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो हैवी जो व्हीकल्स होंगी, है ना, हैवी व्हीकल्स जिसमें हमको कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाना पड़े वहाँ पर, या ज़्यादा मात्रा में रेडियल स्पेस की ज़रूरत पड़े वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला जो इसका हो जाएगा, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, एप्लीकेशन बनाने के पहले प्रिंसिपल जो मैंने बताया था, इसका सिद्धांत, प्रिंसिपल, तो ये याद रखेंगे। दिस इज बेस्ड कौन से बेस पे यह काम करता है, फ्रिक्शन के, है ना। तो जो क्लच इज वर्क है ना, क्लच इज वर्किंग, क्लच इज वर्क एज ए प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पे कार्य करता है। तो ये देखिए, ये आपका एक रोटरी सरफेस हो गया, है ना, फ्लाईव्हील, और ये भी तो जो होता है ये भी रोटरी होगा, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएगा। तो क्या करता है कि क्या करता है बताओ, क्या करेगा, इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है कि जब है ना, जब कोई भी टू रोटेटिंग surface R comes in contact because of friction and they united and work together, और एक दूसरे के साथ काम करेंगे, ट्रांसमिटिंग दी सेम टॉर्क। ठीक है, जितना टॉर्क जनरेट हो रहा है उस सारे को हमको ट्रांसफर करना है। तो ये कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन। मैंने बताया है, इनके बीच में फ्रिक्शन लाइंस होती हैं। तो ये फ्लाईव्हील जो होता है इंजन से, और ये जो होता है लास्ट क्लच शाफ्ट, उसके बाद फाइनली का है गियर बॉक्स में। तो ये इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। तो ये आपस में जब जुड़ेंगी, इनके बीच कोई भी फ्रिक्शन, कोई भी विदाउट फ्रिक्शन लेस, है ना, कोई भी सरफेस नहीं होगी, अच्छे से फ्रिक्शन हो जाएंगी। सो तब जाके वो टोटल टॉर्क यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होगा। तो चलिए लास्ट अब मैं देख लेता हूँ इसका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन इसका होगा, फिर से लिख देता हूँ अगेन, एप्लीकेशन। तो चलिए इसका एप्लीकेशन मैं बताता हूँ। जो सबसे पहला है, यूज्ड इन, कहाँ का यूज़ करोगे इसका, कार, बस, ट्रक्स। तो यूज्ड इन कार्स, बसेस एंड ट्रक। सेकेंड, यूज्ड वेयर लार्ज रेडियल स्पेस इज अवेलेबल। तो जहाँ पर स्पेस की बात होगी, है ना, वहाँ पर तो याद है हमको, जैसे कार, बस, ट्रक्स, इसमें जितने भी हैवी व्हीकल्स होते हैं, जितने भी 8 या 4 व्हीकल्स, 4 व्हील व्हीकल्स, या फिर 8, 12, 16, तो इसमें सारे में क्या होता है, आपका जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है। तो इन कारणों से यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखेंगे, तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट होता है कि यदि सफिशिएंट सरफेस एरिया अवेलेबल होगा हीट डिसिपेशन के लिए, इफ सफिशिएंट सरफेस एरिया आर अवेलेबल फॉर हीट डिसिपेशन। अगर हीट जितना वहाँ पर क्या हो रहा है, निकल रहा है, उसको मैं सही तरीके से डिसिपेट करा पा रहा हूँ, मतलब उसका जो ट्रांसफ़र हो रहा है, या जो लॉसेस, जो क्या बोलना चाहिए, कूलिंग सिस्टम यहाँ पर अगर काम करे या ना करे,
तो सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है, इसका हीट डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स दैट मीन्स हीट ट्रांसफर। तो हीट जो यहाँ पर हीट जो क्या हो रहा है, बन रहा है ना, प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हमको क्या करना है, डिसिपेट करना है, उसको क्या करना है, ट्रांसफ़र कराना है यहाँ से वहाँ पर। तो अगर हमारे पास सफिशिएंट सरफेस एरिया अवेलेबल होगा हीट डिसिपेशन के लिए इन सिंगल प्लेट क्लच में, सिंगल प्लेट क्लच, देयरफॉर नो कूलिंग ऑयल इज रिक्वायर्ड, नो कूलिंग ऑयल इज रिक्वायर्ड। हमको इस टाइप्स के केसेस में कोई भी कूलिंग ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देयरफॉर, याद रखेंगे एक इंपॉर्टेंट टर्म लिख रहा हूं, देयरफॉर सिंगल प्लेट इज ऑलवेज ड्राई प्लेट क्लच, ड्राई टाइप लिख देते हैं, ड्राई टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सो ये आपके 3 एप्लीकेशन होंगे, कहाँ कहाँ यूज़ करना है ये मैं बता दिया हूँ, इसके प्रिंसिपल क्या है ये भी बता दिया हूँ, इस काम कैसे करता है ये भी बता दिया हूँ, क्या क्या पार्ट्स यूज़ होते हैं ये भी मैंने बताया है, और इसका एक डायग्राम बना के भी मैं समझा चुका हूँ। सो आपको ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है यहाँ पर यूज़ करनी है, मतलब आपको बतानी पड़ेगी, तब जाके आप मैक्सिमम नंबर्स अटेंड कर पाओगे। और नंबर की बात में आपको समझने की बात है, बहुत लोगों का पता है। देखिए सिंपल से एक चीज़ समझाता हूँ, अगर मैं गियर शिफ्टिंग की बात करता हूँ, हमको भी पता है ना, एकदम बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, याद रखेंगे, नोट करके मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर। देखिए नोट में क्या लिखेंगे, अगर मैं बात करता हूँ है ना, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट गियर शिफ्टिंग इन एन ऑटोमोबाइल, देन वी नो, हम क्या जानते हैं, वी नो टू शिफ्ट दी हाई टॉर्क, टू हाई स्पीड और वाइस वर्सा। क्या बोलते हैं, हम गियर शिफ्टिंग मैकेनिज्म की बात करें, याद रखें आप लोग, गियर शिफ्ट करना है, सिर्फ गियर शिफ्ट करना है, दैट मीन्स गियर बॉक्स का काम आ रहा है यहाँ पर। मुझे क्या चाहिए, जो टॉर्क होगा इंजन में जनरेट होता है ना, पहले इंजन क्या जनरेट करता है भाई, वहाँ पर टॉर्क होता है, देन वो पावर में कन्वर्ट होता है, स्पीड में कन्वर्ट होता है। तो अगर टॉर्क को मुझे क्या करना है, शिफ्ट करना है ना, एक छोटे कम टॉर्क से ज़्यादा टॉर्क में, या फिर कम स्पीड से ज़्यादा स्पीड में, तब मुझे गियर बॉक्स की जरूरत पड़ रही है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, सडनली जस्ट पैडल को क्या करते हैं, क्लच पैडल को वहाँ पर यूज़ करते हैं ना, तो वी यूज़ क्लच पैडल फॉर शिफ्टिंग, शिफ्ट करने के लिए क्लच पैडल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे सिर्फ क्या होता है, गियर शिफ्टिंग पॉसिबल हो सकता है ना, तो ओनली गियर शिफ्टिंग इज डन, याद रखिए। तो वी यूज़ क्लच पैडल फॉर शिफ्टिंग, तो इससे क्या होता है, सिर्फ ओनली गियर शिफ्टिंग इज पॉसिबल, सो वी हैव वन क्वेश्चन अराइज, ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर क्या है, देयर इज वन क्वेश्चन अराइज। तो क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डज क्लच डू, या वाई क्लच इज सो इम्पोर्टेंट इन ऑटोमोबाइल। तो ये 2 क्वेश्चन हमको अराइज हो रहे हैं भाई। मुझे अगर शिफ्टिंग की बात करनी है, जस्ट मुझे एक पावर को दूसरे पावर में कन्वर्ट करना है, तो वो तो गियर जो यूज़ होता है गियर बॉक्स वो कर लेता है, बट इससे तो मेरा टॉर्क जो है कन्वर्ट हो रहा है, तो मुझे क्लच की ज़रूरत क्यों पड़ती बताइए। तो वैसे में मुझे क्लच की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट याद रखेंगे एक चीज़, अगर मैं इफ़ वी टॉकिंग अबाउट स्मूथ एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट ऑफ द क्लच, है ना, याद रखेंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, कि यदि मैं बात करता हूँ इफ़ द वाइब्रेशन लेस, याद रखेंगे, इफ़ द वाइब्रेशन लेस and for no wear and tear or smooth engagement and disengagement
ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर, ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम कहाँ से कहाँ जी, फ्रॉम इंजन टू ट्रांसमिशन, दैट मीन्स गियर बॉक्स। वी इफ द वाइब्रेशन लेस या हमको डैम्पिंग लेस, यानी हमको कोई भी इफेक्ट, जैसे वाइब्रेशन के कारण जो इफेक्ट पड़ेंगी शाफ्ट पे या जो वियर एंड टियर आएंगी शाफ्ट पे या इंजन पे जो भी प्रभाव पड़ेगी, वो वजह से मतलब मुझे एक झटके में यहाँ की पावर को वहाँ ले जाऊँगा क्या कर सकता हूँ, बट इससे गियर बॉक्स खराब हो जाएगा। याद रखिए गियर बॉक्स खराब हो जाएगा, फिर इंजन खराब हो जाएगा। सो अदरवाइज अगर मुझे स्मूथली ऑपरेशन करना है, हमको ज़्यादा उस शाफ्ट पे लेस काम करते हुए, अच्छे से काम करते हुए, ताकि इसमें जो भी स्ट्रेसेस लगती हैं उसकी वजह से जल्दी ब्रेक ना हो ये या बेंडिंग ना हो इसमें, तो इसको रोकने के लिए मुझे क्लच की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्या लिखे, नो गियर एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम इंजन टू गियर बॉक्स, ए क्लच इज मच नेसेसरी, क्लच इज मच नेसेसरी। तो इसके बिना आप स्मूथली एंगेज और डिसएंगेज नहीं कर सकते। साथ ही साथ ये क्या करता है, कभी कभी स्टॉप, इट इज़ यूज फॉर स्टॉपिंग दी व्हीकल, कभी कभी स्टॉप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या रेस्ट करने के लिए भी व्हीकल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा जो काम होता है ना, वो क्या किया करता है, क्लच करता है। सो इस तरीके से ये आपका जो सिंगल प्लेट क्लच हुआ है ना कंप्लीट। अगर फिर से आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट टू माई वीडियो। सो थैंक यू गाइस।